एक समय की बात है, भारत के दिल में बसा हुआ एक हरा भरा जंगल था जिसका नाम था चंपक वन। अरे क्या ही अद्भुत जगह थी वो। पेड़ ऊंचे ऊंचे और गर्व से खड़े थे, उनकी पत्तियां हवा से फुसफुसाती थीं। फूल इतनी सारी रंगों में खिलते थे जैसे जंगल की जमीन पर कोई खूबसूरत रंगोली बन गई हो। एक चमकती हुई नदी जो बिल्कुल कांच जैसी साफ थी, जंगल के बीचों बीच बहती थी और उसकी मीठी मीठी कलकल हर वक्त गूंजती रहती थी। इस चहल पहल वाले जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, बड़े भी और छोटे भी, जो दिन भर खेलते और हंसते रहते थे। सब मिलकर एक बड़ा खुशहाल परिवार बनाते थे, जो मीठे बेरों से लेकर मजेदार कहानियों तक सब कुछ बांटते थे, वो भी पुराने बरगद के पेड़ की छांव में। इन्हीं जानवरों में एक छोटा सा बंदर था जो अपनी शरारतों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर था। उसका नाम था चीकू। मेरी बड़ी बड़ी चमकती आंखें हमेशा कुछ मजेदार ढूंढती रहती हैं और मेरी लंबी घुंघराली पूंछ तो जैसे खुद ही नाचती रहती है। चीकू एक डाल से दूसरी डाल पर इतनी जल्दी जल्दी झूल जाता था कि पलक झपकते ही गायब हो जाता। उसे अपने दोस्तों के साथ शरारतें करना बहुत पसंद था। कभी सोते हुए भालुओं को पंख से गुदगुदी कर देता तो कभी गिलहरियों के इकट्ठा किए हुए मेवे छुपा देता। अरे ये चीकू भी ना। लेकिन सब उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा और सोने जैसा था। चीकू का सबसे अच्छा दोस्त था एक बड़ा शांत हाथी जिसका नाम था गोलू। गोलू बिल्कुल चीकू के उलट था, शांत, समझदार और बहुत धैर्यवान। वो धीरे धीरे चलता था, उसके बड़े बड़े कान पंखे जैसे हिलते रहते थे और वो हमेशा सोच समझकर ही कोई काम करता था। उनका एक और प्यारा दोस्त था टिंकू, एक हरा भरा तोता जिसकी चोंच लाल थी और आवाज बहुत तेज। टिंकू बहुत बातें करती थी, जो भी सुनती थी दोहराती थी और उसमें अपनी ही मजेदार बातें जोड़ देती थी। मैं तो बस बोलती ही रहती हूँ, सबकी बातें, अपनी बातें, हर बात। ये तीनों दोस्त एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। वो दिन भर चंपक वन की खूबसूरती खोजते रहते और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। एक धूप भरी दोपहर में जब सुनहरी धूप पत्तों से छनकर आ रही थी, चीकू, गोलू और टिंकू नदी के किनारे छुपन छुपाई खेल रहे थे। चीकू, जैसा कि वो था, सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था ताकि सबसे अच्छी जगह छुप सके। ओहो, वहाँ क्या है? वो आम का पेड़ कितना शानदार लग रहा है। उसके आम तो सच में सोने जैसे चमक रहे हैं। चीकू ने ऐसे आम पहले कभी नहीं देखे थे। वो इतने रसीले और मीठे लग रहे थे कि जैसे उसकी जीभ पर स्वाद आ गया हो और उसका मन बस उन्हीं आमों को खाने के लिए मचल उठा। वो आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो एक जादुई बोलने वाला पेड़ था जो अपने स्वादिष्ट फलों और बुद्धिमान आत्मा के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी पत्तियां पुरानी कहानियां फुसफुसाती थीं और उसकी शाखाएं ऐसे ऊपर उठती थीं जैसे प्रार्थना कर रही हों। पेड़ को अपने आमों पर बड़ा गर्व था और वो सिर्फ उन्हीं को देता था जो अच्छे से विनती करते और इज्जत से पेश आते। उसे पक्षियों के गाने और बच्चों की हंसी बहुत पसंद थी, लेकिन बदतमीजी या शरारत उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई उसे परेशान करता तो उसकी छाल से जैसे दूर की गरज सुनाई देती। लेकिन चीकू तो बस जल्दी में था, उसकी आंखों के आगे तो बस वो सुनहरे आम ही घूम रहे थे। मुझे वो आम चाहिए ही चाहिए। वो फटाफट पेड़ से नीचे उतरा और आम के पेड़ की तरफ दौड़ गया। उसने कूद फांद करके अपनी बाहें जितनी लंबी कर सकता था उतनी फैलाईं, लेकिन आम बहुत ऊंचे थे। उसने तना चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चिकना और चौड़ा था। जितना चीकू कोशिश करता उतना ही चिढ़ जाता और अधीर हो जाता। अगर मैं नहीं पहुंच सकता तो मैं इन्हें हिलाकर गिरा दूंगा। उसने एक नीचे की डाली पकड़ ली और पूरी ताकत से हिलाने लगा। उसने खींचा, झटका, पत्तियां और वहां बैठे पक्षी सब परेशान हो गए। रुक जा, ओ शरारती बंदर, ऐसे फल नहीं मांगे जाते। तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। चीकू इतना चौंक गया कि डाल छोड़ दी और घास पर गिर पड़ा। पेड़ बोल रहा था, लेकिन चीकू आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में आमों की लालसा अब भी थी। उसने एक और तरकीब सोची। उसने छोटे छोटे कंकर इकट्ठे किए और पके आमों पर फेंकने लगा। ट्वाक, ठप। आउच! अभी बंद करो ये सब। तुम मेरी पत्तियां और फल दोनों को चोट पहुंचा रहे हो। चले जाओ यहाँ से शरारती जीव, आज तुम्हें एक भी आम नहीं मिलेगा। पेड़ ने गुस्से में अपनी शाखाएं हिलाईं, लेकिन एक भी आम नहीं गिरा। तभी गोलू हाथी और टिंकू तोता वहां आ गए, अपने दोस्त को ढूंढते हुए। उन्होंने दूर से चीकू की शरारतें और पेड़ की गुस्से वाली आवाज सुनी थी। चीकू, तुम क्या कर रहे हो? तुमने महान आम के पेड़ को बहुत नाराज कर दिया है। उसकी शाखाएं हिलाना और पत्थर फेंकना सही तरीका नहीं है। जब भी किसी से कोई चीज मांगनी हो तो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हमारे चंपक वन में ऐसे काम नहीं होते दोस्त। गोलू सही है, गोलू सही है। बदतमीज बंदर, गुस्से वाला पेड़,
आम नहीं मिलेगा। पेड़ बहुत समझदार है चीकू, उसे मीठे बोल और शराफत पसंद है। क्यों ना अच्छे से पूछो। थोड़ा सा प्यार बहुत दूर तक जाता है, जान लो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, दोस्त हैं और दोस्त हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, शरारती नहीं। चीकू ने अपने दोस्तों और फिर गुस्से में दिख रहे आम के पेड़ की तरफ देखा। उसे अपनी हरकतों पर थोड़ा शर्म आने लगी। आम के चक्कर में उसने अपनी तमीज ही भुला दी थी। उसे समझ आ गया कि गोलू और टिंकू दोनों सही थे। उसकी शरारतों ने तो काम ही बिगाड़ दिया। तुम लोग सही हो, मैं बहुत बेवकूफी और बदतमीजी कर रहा था, माफ करना। अब क्या करूं? पेड़ मुझसे बहुत नाराज है, वो मुझे कभी आम नहीं देगा। चिंता मत करो छोटे दोस्त, कभी भी माफी मांगने और सही करने में देर नहीं होती। हम सब मिलकर पेड़ से माफी मांगेंगे और उसे दिखाएंगे कि हम उसकी कितनी कद्र करते हैं। सच्ची माफी और मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। टीम वर्क से सब आसान, टीम वर्क से सब आसान। चीकू ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक थी। तो तीनों दोस्त एक साथ जादुई आम के पेड़ के पास गए। चीकू सबसे आगे खड़ा था, बहुत शर्मिंदा सा। ओ बुद्धिमान, आम के पेड़, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए बहुत बहुत माफ करना। मैं तुम्हारे स्वादिष्ट आमों के लिए इतना लालची हो गया कि तमीज ही भूल गया। मैं वादा करता हूं, अब कभी तुम्हारी शाखाएं नहीं हिलाऊंगा, न ही पत्थर फेंकूंगा। कृपया मुझे माफ कर दो। पेड़ ने ध्यान से सुना। उसकी पत्तियां धीरे धीरे सरसराईं। उसे समझ आ गया कि चीकू की माफी सच्ची है। हम सबको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी। ये ठंडा पानी हमारी ओर से आपकी इज्जत के लिए। गोलू ने अपनी सूंड में नदी से ठंडा पानी भरकर पेड़ की जड़ों में डाल दिया, जिससे पेड़ को अच्छा सा ताजगी भरा एहसास हुआ। अब मेरी बारी, सुनो मेरी प्यारी सी गाना। सुनहरी धूप, मीठी बारिश और प्यारे आम का जादू। टिंकू ने पेड़ के चारों ओर उड़कर सबसे प्यारा गाना गाया, जिसमें सूरज, बारिश और आम के पेड़ की तारीफ थी। आम का पेड़ इन सब बातों से बहुत खुश हो गया। उसे तीनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और आपसी मदद देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके तने और शाखाओं में एक गर्म प्यारा एहसास फैल गया। पेड़ के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई। तुम्हारी माफी कबूल है छोटे बंदर। और गोलू, टिंकू, तुम्हारी दयालुता और अपने दोस्त को अच्छा सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। तुम सब बहुत अच्छे दिल वाले हो। पेड़ ने अपनी एक शाखा धीरे धीरे नीचे कर दी, जिस पर 3 सबसे बड़े रसीले सुनहरे आम लटक रहे थे, बिल्कुल चीकू की पहुंच में। लो बच्चों, ये तुम्हारे लिए। ये इनाम है तुम्हारी ईमानदारी, टीम वर्क और दोस्ती का। अपने अच्छे कामों का फल छको। वाह, ये आम तो सच में सबसे मीठा है। चलो गोलू और टिंकू, हम सब मिलकर खाते हैं। तीनों दोस्त पेड़ की छांव में बैठ गए और आम का मीठा स्वाद लिया। आम इतना स्वादिष्ट था क्योंकि वो मेहनत, तमीज और दोस्तों की मदद से मिला था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मीठा था।